हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो यार, अब ना एमसीक्यूज कर लेते हैं, पार्ट फोर्थ ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। तो अब तक तो यार इतनी प्रैक्टिस हम कर लेंगे कि फियर ऑफ द अननोन आपके दिमाग से बिल्कुल ही निकल जाए। सो यार, मैथ्स इज इजी एंड प्रैक्टिस इज द की। एक तो पहली बार यार, एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन है, तो मतलब आंसर तो उन्हीं 4 ऑप्शन में है यार। तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट एफ डिफाइंड है 0 to 1 to 0 to 1 by fx x if x is rational and 1 minus x if x is irrational। तो सपोज करो कि अगर f of x की वैल्यू ना 2 है तो 2 इज अ रैशनल नंबर, तो इसकी वैल्यू आंसर भी 2 ही आएगा। और अगर f of x इरेशनल है लाइक 1 माइनस रूट 2, तो इसका आंसर भी 1 माइनस रूट 2 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने पूछा f of fx क्या है। जब भी हमें पता है, हमने पिछली वीडियोस में भी किया है, फॉग और को हम हमेशा करते हैं रिवर्स इंजीनियर। तो यहाँ पे फॉग नहीं, यहाँ पे एफ ऑफ एफ है, तो इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स, तो पहले के लिए लेते हैं एक्स इज रैशनल, तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमने इनपुट कर दी है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की, ये एक्स वाली। तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा मेरे पास, फिर से ये फिर से रैशनल है, दिस एक्स इज अगेन रैशनल, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा फिर से x। तो ये तो भाई पहले का आंसर तो आ गया x। अब 1 माइनस एक्स देखते हैं, तो ये मेरे पास बना f ऑफ f 1 माइनस एक्स, है ना। तो जब ऐसे हमने यहाँ पे देखा 1 माइनस रूट 2 भी इरेशनल रहा, तो ये 1 माइनस एक्स भी इरेशनल रहेगा। तो ये फिर से वही कंडीशन आ गई कि इरेशनल है। फिर से ये f ऑफ 1 माइनस एक्स में ये इरेशनल वैल्यू जब इनपुट की, इसका आंसर फिर से 1 माइनस एक्स आना चाहिए, है ना। बट ये आंसर में हमारे पास 1 माइनस एक्स तो था, तो हमारे पास 1 माइनस एक्स में द नेक्स्ट एक्स में इनपुट होगी ना 1 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, कैंसल आउट। तो आंसर तो इसका भी एक्स आया, तो दोनों का आंसर एक्स ही है। तो जिस जिसका ऑप्शन सी है उसे कर दो करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। यार देखो, एक ना ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब भी इतने बड़े बड़े बंदा वो देखता है ना आंसर्स, तो बंदे के दिमाग में आता है यार आंसर्स ही इतने बड़े हैं, तो निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। दीज आर द ईजिएस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कभी भी आप चेक करना। तो हमें इससे एक बार देख लेते हैं। एफ ऑफ ए की वैल्यू हमें दे रखी है, तो देखो अब एफ ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ ए है, तो ये सिर्फ एक नंबर होता है, ए या एक्स, है ना। तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ए हो चाहे एक्स हो। तो एफ ऑफ ए आपको दे रखा है, इजी वे में लिख लें इसे, ई अपॉन ए माइनस ई रेस टू पावर माइनस ए अपॉन ई ए प्लस ई रेस टू पावर माइनस ए। तो ये अब मेरे पास क्या बन जाएगा। अब मैं इसको इक्वल टू वाई ले लूँ, बच्चे बच्चे को पता है, अगर इन्वर्स फाइंड करना है तो उसको y के इक्वल करो, फिर इसे इधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा ई ए वाई प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए वाई इज इक्वल टू ई ए माइनस ई ए, है ना। तो अब मैं ये ई रेस्ट पावर ए वाली टर्म्स क्लब कर लेता हूँ, आई क्लब दिस टर्म्स टुगेदर। तो ये बन जाएगा ई ए माइनस ई ए वाई इक्वल टू, अब उसे दूसरी साइड ले आए, ई रेस्ट पावर माइनस ए वाई प्लस ई रेस्ट पावर माइनस ए। अब इन्हें ई रेस्ट पावर ए को इसे यहाँ पे कॉमन ले, तो वो बनता है हमारे पास ई रेस्ट पावर ए 1 माइनस वाई अपॉन सॉरी इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस ए 1 प्लस वाई। तो इसे अब जब मैं आगे सॉल्व करूँगा, तो ये मेरे पास ई रेस्ट पावर ए अगर मैं दूसरी साइड ले आऊँ, तो ये ई रेस्ट टू पावर ए अपॉन ई रेस्ट टू पावर माइनस ए इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, तो ये बनेगा ई टू ए इज इक्वल टू 1 प्लस वाई एंड 1 माइनस वाई। अच्छा बच्चों, अगर हमने अभी ध्यान दिया हो तो ये यहाँ पे लॉग में सारे आंसर हैं, और यहाँ पे तो कोई लॉग आ नहीं रहा, यहाँ तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू आ रही है। तो हम इसे लॉग ले लेते हैं बोथ साइड्स,
टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास बन जाएगा लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे कैंसिल आउट ईच अदर, तो ये 2a इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये भाई हमने यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेशन लगा दिया है ताकि पॉजिटिव वैल्यू रहे, और ये a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/2 लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो बच्चों देखो ये तो a की वैल्यू आ गई, बट हमने तो फाइंड करना था f इनवर्स ऑफ a। तो f इनवर्स ऑफ a या फिर f इनवर्स ऑफ x इन दैट केस, जो भी a की वैल्यू होती है ना इन टर्म्स ऑफ y, उसमें आप a को इनपुट कर दीजिए, सिंपल एज दैट। यहाँ पे और यहाँ पे a लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। गॉट इट? 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a, सॉरी। तो ये आपका आएगा फाइनल आंसर। तो आइए चेक करते हैं। तो 1/2 लॉग 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a, तो a is the correct option. Next question. x to y is a function given that there exists a function g y to x such that gof and fog they are given, then it must be 1 1 on 2 1 1 and on 2 none of these। आपको पता है gof भी एग्जिस्ट करता है, fog भी एग्जिस्ट करता है। देखो क्वेश्चन में ना जो इंपॉर्टेंट टिप्स दे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं उस पर हमेशा फोकस करो। gof और fog दे रखा है, तो ये एग्जिस्ट करता है gof और fog फंक्शन का। तो आपको पता है ये एग्जिस्ट कब करता है, जब f इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। और f इनवर्स कब होता है, जब वो एक फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 हो। तो C इज द राइट ऑप्शन। बस कई क्वेश्चन तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, उसकी इंपॉर्टेंट बातों से ही पता लग जाता है कि वो ऑप्शन पूछना क्या चाहता है। लेट f R2 बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय x क्यूब प्लस 5 देन f इनवर्स x इज। तो यार ये x प्लस 5 आ गया है ना, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अभी किया था, बच्चे को पता है जब इनवर्स फंक्शन ढूंढना है उसे कर दो y की इक्वल, है ना। तो अभी इसको y के इक्वल किया है, तो ये आ गया y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, y माइनस 5 1/√3 1 इक्वल टू x, और हमें पता है x आ गया और f इनवर्स x निकालना है, तो जो x की वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ y, वहाँ पे y की जगह x इनपुट कर दो, तो वो बन गया अपने पास f इनवर्स x बन गया x माइनस 5 1/3। तो आंसर ढूंढ लेते जल्दी जल्दी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, ढूंढना है फॉग ढूंढना है, तो अब तक तो बस बत्ती जल जानी चाहिए, रिवर्स इंजीनियर। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होती है, एक्स 1/3, एफ ऑफ एक्स 1/3, और एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वो होता है इक्वल टू 8x क्यूब। तो एफ ऑफ एक्स होता है 8x क्यूब, तो इस x में यहाँ पे इनपुट होगा x 1/3, तो ये फाइनल वैल्यू बन के क्या आएगी हमारे पास, एफ एक्स बन जाएगा अपना 8x की पावर 1/3 की होल पावर 3, ये 3 कैंसिल, तो अपने पास फॉग ऑफ x क्या आ गया एंड में 8x। तो यार ये ऑप्शन इज द राइट। द मैपिंग f एंड r आर गिवन बाय, f की 3 मैपिंग्स हैं और g की भी अलग अलग 3। द वैल्यू ऑफ फॉग कैन बी, अब आपसे वैल्यू ऑफ फॉग मांगी है, तो यार एक पहले ना एक ट्रेन चलाते हैं कि ट्रेन ऑफ थॉट कि कैसे काम करता है एक फॉग फंक्शन। तो ऐसे फॉग फंक्शन होता है, यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू होती है x, है ना। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि g में इनपुट क्या आई। सपोज g में यहाँ पे इनपुट थी 2, तो यहाँ पे f ऑफ g ऑफ 2 होता है, फिर इसकी एक g ऑफ x की एक आउटपुट आती है, यहाँ पे g की आउटपुट 2 डाली पे क्या आएगी 3। ये आउटपुट ट्रीट की जाती है एज इनपुट फॉर एफ एक्स, वो बन गई
एफ ऑफ 3 यहाँ पे, फिर एफ ऑफ 3 की इनपुट पे आंसर आता है 5, ये रहा। तो इन टोटल जब आप फॉग में 2 डाल रहे थे एज इनपुट, घूम फिर आके सारी चक्की घूम के आपके पास आंसर आ रहा है 5। तो 2 के लिए 5 आंसर आता है। तो चलिए इसी प्रिंसिपल के ऊपर इसे अब पूरे को दोबारा सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास 3 इनपुट्स बनेंगी, फॉग ऑफ 2, फॉग ऑफ 5 एंड फॉग ऑफ 1। इनके लिए पहले आउटपुट क्या आ गई है, इसके लिए आ गई है 3, दूसरे वाले के लिए आ गई है 1 और तीसरे वाले के लिए आ गई है 3। तो चलो अब इसको f ऑफ x कर दें। तो इसके लिए f ऑफ 3 की आउटपुट है 5, फाइनल आंसर 5। 1 के लिए है उसकी 2 और 3 के लिए अगेन है 5। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बना मैपिंग्स का, वो बना हमारे पास 2,5, वो बना हमारे पास 5,2 और लास्ट एंड बना हमारे पास 1,3। सो द राइट ऑप्शन इज 1,5 यहाँ से। सो द राइट ऑप्शन इज 2, 5, 5, 2 एंड 1, 5। सो इजी था, बस हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस चेक किया है कि बनेगा क्या। आंसर हमारे सामने ही दे रखे थे। ए की वैल्यू दे रखी है और उस पर फंक्शन दे रखा है, उससे अब आपसे पूछा है एफ इनवर्स इज। यार अब बच्चे बोलेंगे कि एफ इनवर्स यार वैसे वैल्यू से तो निकाल लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ये इतना x³ + 5 वगैरह, इसका क्या चक्कर है। कुछ नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, दे रखा है एफ इनवर्स ढूंढना को कहा है ना, तो ये मैपिंग्स इनवर्स कर दो। ए बी का बन जाएगा बी ए, बी डी का बन जाएगा डी बी, सी ए का बन जाएगा ए सी और डी सी का बन जाएगा सी डी। बी ए डी बी ए सी सी डी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लेट आर बी द रिलेशन n, the set n given by r की वैल्यू a b greater than 6, then the correct option is। अब आपको रिलेशन दे रखा है ए बी में, a इज इक्वल टू बी माइनस 2। एक तो आपको ये दे रखा है और एक आपको दे रखा है क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, b इज ग्रेटर देन 6। तो पहले तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, b ग्रेटर देन 6 किस में है, इसमें है, इसमें है और इसमें है ना। अब फिर चेक करते हैं इन दोनों में a इज इक्वल टू बी माइनस 2 रिलेशन किस में ट्रू है। तो भाई 8 - 7 नहीं, ये तो a - b2 नहीं, a इज इक्वल टू b - 2 नहीं है, तो ये गलत। 6 - 8, 6 इज इक्वल टू 8 - 2 होता है, इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड 8 - 2 3 होता है, नहीं होता है, तो ओनली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यार, MCQs के यही तो फायदा है, ऑप्शन देखो आंसर निकालो। Set A is equal to ABC, then identity relation in A, identity relation in such cases क्या बनेगा हमारे पास, nothing else but उसी के साथ जोड़ दो बस, C, C हर एक एलिमेंट को। तो ये बन गया अपने पास B is the right option। Let R be defined as function fx is equal to x4, then the function is, अच्छा फंक्शन इज 1, 1 on 2, दोनों चेक कर लेते हैं। 1, 1 कैसे चेक किया जाता है, 1, 1 चेक किया जाता है अगर x1 इज इक्वल टू x4 हो। सपोज करो ये R2 R डिफाइंड है, ये एक A सेट है, ये एक B सेट है, ऐसे डिफाइंड है फंक्शन। यहाँ पे A सेट में R है, तो ये -∞ से इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो यहाँ पे आप ले लो -1,
ए में -1 और एक बार ले लो 1। तो अब मेरे को बताओ -1 की इमेज क्या बनेगी। f ऑफ -1 हो जाएगा आपके पास -1 की 4, 1 आ गया तो उसकी इमेज बनेगी 1 -1 की, और 1 की क्या बनेगी f ऑफ 1 की पावर 4, 1 ये आ गया यार ये तो 1 की भी 1 बनेगी। तो ये 1 तो बिल्कुल नहीं है, दो ऑब्जेक्ट्स की एक ही इमेज है कोडोमेन में। अब हम चेक करते हैं ऑन टू मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो उसकी एक प्री इमेज तो होनी चाहिए बी में, तो बी भी रियल पे डिफाइंड है तो ये भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होना चाहिए। तो चेक करते हैं -1 इसकी प्री इमेज क्या बनेगी। तो x4 = -1 होना चाहिए, और ये किस डायमेंशन में किस रियलिटी में x4 = -1 हो सकता है, रियल में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो नीदर 1 नॉर ऑन टू, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इजी, रिलेशन एंड फंक्शन को थोड़ा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जोड़ दिया है। सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए बना लेते हैं भाई 3 एलिमेंट्स 1 2 3, एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स, बना लेते हैं भाई 4 1 2 3 4। द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज, तो चलो भाई अब चेक कर लेते हैं। इंजेक्टिव दी रखा है आपको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव इज योर 1 तो 1 से वो क्या कहना चाहता है कि हर एक की एक यूनिक प्री इमेज हो। तो इस पहले ऑप्शन के पास, इसके पास पहली वैल्यू के पास 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से किसी के साथ भी वो कंबाइन हो सकता था, तो 4। नेक्स्ट वाले के पास रह गए हैं 3 बिकॉज यूनिक होने चाहिए, और थर्ड वाले के पास रह गए हैं 2, तो 4 × 12 2 24, 24 इज द करेक्ट आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं यार। फिर से आपको एक f(x) दिया हुआ है, एक g(x) दिया हुआ है ना, दोनों के फंक्शंस की वैल्यूज दी हुई हैं, और आपको गॉफ ढूंढने को कहा है। तो यार हमें सिंपल सा पता है, जब भी दिया हो फॉग या गॉफ तो हम उसे कर देंगे रिवर्स इंजीनियर, अंदर से बाहर की तरफ आते जाएंगे। तो सबसे पहले इस स्टेप में हमने क्या सीखा है कि f(x) और g(x) की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले f(x) लिख लो एक साइड में, 3x² - 5 माइनस ही है ना, हाँ। तो gx भी लिख लो साइड में, gx क्या दे दिया अपने पास, x/x² + 1। अब आपको फंक्शन दिया है गॉफ, g ऑफ f(x), तो इस f(x) में का फंक्शन ये आ जाएगा पूरा, तो ये मेरे पास बन जाएगा g ऑफ 3x² - 5। अब g ऑफ x आपको ये दिया है, तो जहाँ जहाँ g ऑफ x है वहाँ पे इनपुट होगा ये 3x² - 5, एक यहाँ पे और एक इस x में। तो ये मेरे पास बन जाएगा इक्वल टू 3x² - 5 अपॉन 3x² - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यार ये तो सिंपल अलजेब्रा है, ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, हाथी निकल गया है पूंछ रह गई है। तो सॉल्व करके जिसका आंसर ए आ गया है तो ठोको ताली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू x, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू y, देन टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी भाई टोटल रिलेशंस बताने हैं, सिंपल ट्रिक है, कितने रिलेशंस ढूंढते फिरोगे, कितनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे, 2 की पावर में na मल्टीप्लाई बाय nb, तो सिंपल 2 की पावर में xy। आपका आंसर आ चुका है, ब्रावो, एंड ब्रावो टू दोस्त जिनका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए। मैक्सिमम नंबर पूछा है यार आपसे, मिनिमम होता तब भी एक बोल देते कि एक तो कम से कम बनाएगा 1 2 3 और बता देते परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के। तो अब मैक्सिमम पूछा है, इसकी बच्चों में आपको ना एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। समझो यहाँ तो ऑप्शन आपको 2 3 4 5 दे रखे हैं ना, तो समझ लो ये ऑप्शन ऐसे भी होते ना 1 2 3 4 या फिर 2 3 4 5, ऐसे कुछ भी हो सकते थे। तो हमने क्या करना है, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने शुरू कर देने हैं। अब इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। और हम यार जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी प्लीज़ जाके चेक करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते क्या है और करना कैसे है। तब फिर भी बता देता हूँ, जब ए का ए से रिलेशन बने रिफ्लेक्सिव,
ए का बी से बना और बी का ही ए से बना, ट्रांजिटिव, और ए का बी से बना, बी का सी से बन गया, इसका मतलब ए का भी सी से बन गया, ये है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो जब ये तीनों हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें अब मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल सी बात है, सबको पता है 1,1, 2,2, 3,3 एक रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों है, अपने आप से ही है। रिफ्लेक्सिव हो गया, ये इससे है, ये इससे है, सिमेट्रिक हो गया, ये इसी से है और किसी से नहीं है, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसको मैं रिलेशन 1 मान लेता हूँ। तो अगला रिलेशन 2, ये सभी रिलेशन 1 प्लस एक मैं ऐड कर देता हूँ 1,2, 2,1। ऐसे ही R3 मैं कर देता हूँ R1 और 1,3, 3,1। R4 में मैं ऐसे ही R1 पूरा प्लस 2,3, 3,2। तो यार 4 तो मेरे पास यही बन गए, 4 तक तो मैं पहुँच गया। पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा मैं इन सबको कंबाइन कर देता हूँ, R1 प्लस R2, R3, R4। तो ये मेरे पास ये टोटल आ जाएगा। तो 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2। इसके साथ ही ये R5 हो गया। तो 5 रिलेशंस तो मेरे पास बन ही रहे हैं, तो 5 तो आपका ऑप्शन आ ही गया। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। ए सेट दे रखा है 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? ए के 3 हो गए हैं। अब सिंपल एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ तुम सबको। तो नंबर ऑफ रिलेशन है ना, रिफ्लेक्सिव के एक फॉर्मूला लिख लो, 2n² माइनस n। तो अब ये क्या बनेगा? 2 की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 3। ये अपने पास आ गया 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितनी होती है? 64। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। टोटल सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन A to A व्हेन A is given 1, 2। सो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is given 2। तो सिमेट्रिक रिलेशंस यार ऐसे बनाने से अच्छा एक सिंपल ट्रिक, इंपॉर्टेंट बर्निंग टिप। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस 2 की पावर n, n प्लस 1 बाय 2। तो ये कितना बन गया? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2, 2 कैंसिल, 2 की पावर 3। 8 इज़ द राइट ऑप्शन। तो यार कभी कभी ना ट्रिक्स जाननी अच्छी होती हैं कि लंबा तरीके से अच्छा छोटा सा एक फॉर्मूला कर लो और आंसर एकदम ईजी से निकलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17। इफ एन ए इज इक्वल टू 3, एन बी इज इक्वल टू 2, टोटल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो यार यहाँ पे दिया हुआ ए में है आपके पास 3 एलिमेंट्स और बी में है आपके पास 2 एलिमेंट्स। तो वो पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछा है बच्चों अब आपसे। अब जरूरी नहीं कि वो 1, 1 हो, ऑन 2 हो, हाँ मैनी 1 भी हो सकता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बी की पावर में ए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन दे देगा, 2 की पावर में 3 टोटल फंक्शन दे देगा, 8 आ जाएगा आंसर। आराम से करो यार, छोटा सा टिप है, फॉलो करो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18। एन ए और एन बी दोनों के एलिमेंट्स दे रखे हैं। ए में 4 ही हैं, 1, 2, 3, 4। बी में 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल 1, 1 फंक्शंस। 1, 1 फंक्शंस मैपिंग होगी इससे इधर को। तो ये पहले वाले के पास 8 ऑप्शन है, दूसरे वाले के पास 7 ऑप्शन रह गई, तीसरे के पास 6 और चौथे के पास 4। तो ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस रह गई हैं। इतनी बार कर चुके हैं, इनका प्रोडक्ट निकालो और 1680 बनना चाहिए। डी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे करना है यार, एमसीक्यूज तो ऐसे मिनटों मिनट निकलेंगे पेपर में, और उसके बाद फिर आराम से बैठो, बाकी का टाइम चिल करना। क्वेश्चन नंबर 19। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2। टोटल 1, 1 फंक्शन। 1, 1 फंक्शन क्या होता है? हर एक की यूनिक इमेज बननी चाहिए, 2 की ही यूनिक बन पाएगी, तीसरा चौथा कहाँ जाएगा हमारे पास? कहीं नहीं। और जिन बच्चों ने इसका आंसर निकाल दिया ना, उन्हें तो मैं ढूंढ के पीटूंगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा भाई, 0। 1, 1 बन ही नहीं सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 20। एन ए दे रखा है 4, एन बी दे रखा है 2, 1, 2, 3, 4 और एन बी 2, 1, 2। तो उन्होंने पूछा यार टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब 1, 1 नहीं दिया, ऑन टू तो बन सकते हैं ना। ऑन टू मतलब इस हर एक की एक यूनिक एक इमेज होनी चाहिए,
कोड में इनकी एक इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज, है ना। तो पहले हम देख लेंगे टोटल फंक्शंस कितने होते हैं। टोटल फंक्शन हमने अभी देखा है, b की पावर में a, तो 2 की पावर में 4, 16 बन गए। अब देख लेंगे कि जो ऑन टू नहीं है, कौन कौन से ऑन टू नहीं है। कितने केस बनेंगे यार ऑन टू के नहीं होने के, चाहे ये चारों एक से ही जुड़ जाए या ये चारों इससे जुड़ जाए। तो ये 2 केस बने, तो 16 में से 2 निकाल दूं, 14 आ जाएगा मेरे पास, 14। सो 14 इज द करेक्ट आंसर। तो यार देखो मैथ्स बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे हम इन वीडियोस में, इन लेक्चर्स में, और उसके बाद तुम्हारे लिए टेस्ट भी दे रखा है कि तुम्हारे फियर ऑफ अननोन तो दिमाग से निकल ही जाए और फिर पेपर में आराम से चिल करना। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।